हमारे साथ हैं स्किन स्पेशलिस्ट मौर्य जी, डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य जी, जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं इस महामारी में। तो इनसे हमारा सवाल ये रहेगा, इनके पास कुछ मशीनें भी हैं जो बहुत अच्छा काम करती, तो इनके बारे में डिटेल में इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बताइए सर जी। स्किन स्पेशलिस्ट का काम मैं करीब 30 वर्ष से कर रहा हूँ। वर्तमान समय में हमारे पास तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो कि आधुनिक युग की मशीनें हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मशीन है, जिससे आइए थोड़ा इधर दिखाइए कैसे काम करता है। ये क्या है? बरसों पुरानी मशीनें, बरसों पुराने रोग जो ल्यूकोडर्मा, व्हाइट स्पॉट तथा अन्य एलर्जी संबंधी इस मशीन के द्वारा लाइट अल्ट्रावायलेट रेज फेंकी जाती है जो पूरे बदन पर पड़ती है। जी। और वो रेज धीरे धीरे उस सारे एलर्जी को तथा रेडिएशन के द्वारा वो ठीक हो जाता है। ये इसके बगल में ये भी दिखा, ये भी कोई यंत्र है। ये कई तरीके से मशीनें हैं। तो हियर रिमूवल मशीन है जो स्त्रियों के चेहरे पर अननेसेसरी बाल उग जाते हैं, उन बाल को समाप्त करने के लिए ये हियर रिमूवल मशीन है। इस मशीन के द्वारा एक रेज फेंकी जाती है जिससे उसका जो है पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा ये अल्ट्रावायलेट लैंप है जिसके द्वारा लिकोडर्मा पर विशेष प्रभाव डाला जाता है। इसके अतिरिक्त ये माइक्रोडर्मा ड्रेनेशन मशीन है जिसमें एक पाउडर तथा विशेष सिस्टम के द्वारा चेहरे पर उगे हुए झाइयां तथा काले चेहरे गोरे के रूप में और रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी मशीनें हैं जो कि इसमें काम करती हैं। और फिर एक मशीन और भी है जिसमें जो है लिकोडर्मा का मरीज जो बेहद परेशान रहता है, उसमें जो कलरिंग पैती है, कलर के द्वारा उसको तत्काल मिटा दिया जाता है जिससे वो रोग समाप्त हो जाता है। इसको देखते हैं, ये मशीन क्या है? ये मशीन लेजर रेंज मशीन है जिसमें एक्जिमा लेजर मशीन है, जिसमें एक्जिमा, दांत, खाज, खजूली ये तत्काल इस रेज के द्वारा जो है वो समाप्त कर रेज के द्वारा रेज डाल दी जाती है, जिसमें रेड कलर की रेज निकलती, बीम निकलती है और बीम से तुरंत जो है बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं और उसको आसानी से जो है एक्जिमा से मुक्ति मिल जाती है। इस तरीके से इसमें और भी मशीनें हैं। ये मशीनें जो है हैंडल के द्वारा भी जो है अल्ट्रावायलेट रेज की प्रभावित की जाती है, जो ऐसी एक जगह है जिसको हम खोल के लोग देख नहीं सकते हैं, फिर भी जो है अल्ट्रावायलेट का प्रवेश कर दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है। इसमें कैटरिंग मशीन भी है तथा जो गठिया व्याध ठीक करने के लिए जो है जो ये रेड बीम इसमें भी निकलती है तो गठिया व्याध आसानी से ठीक हो जाता है। वजीरगंज जनपद गोंडा में कहा जाता है इनके जो पिताजी थे लोगों का लगातार मदद करते थे और उनके घर जाकर देखते थे कि इनके घर राशन है नहीं है, उस चीजों का भी मुहैया कराते थे। उन्हीं के कदम पर मौर्य जी हमारे चल रहे हैं। लोग कई बार ऐसे भी मरीज आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनका भी इलाज फ्री में कर दिया करते हैं। तो इस बारे में भी बताइए। हाँ, लगातार जिनके पास पैसा है उनके लिए फ्री का हमने बोर्ड भी लगा रखा है और जैसे भी आते हैं उनको अगर बाहर से आ गए तो किराया भाड़ा भी मुहैया करा देते हैं, खाने की पूरी व्यवस्था और फ्री में इलाज भी कर देते हैं। इसलिए लोग ज्यादातर लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। कई बार दोस्तों बहुत दूर दूर के मरीज आते हैं और यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। और आपको डॉक्टर साहब पता ही होगा कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरा दुनिया जूझ रहा है, तो इस बारे में लोगों को क्या हिदायत देना चाहते हैं आप? कोरोना वायरस के बारे में हम आपको ये बताएंगे, वायरस कभी मरता नहीं है। फिर भी वायरस के संबंध में जैसा कि सरकार या अन्य लोग जो प्रचारित किए हैं वो पूरी तरीके से सहमत भी हूँ लेकिन असहमत भी हूँ। वायरस जब मरता नहीं तो उस संबंध में वैक्सीन बनाने का प्रयास जो किया रहा वो सरकार उसको टाल रही है। वैक्सीन तो तैयार नहीं हो पाएगा अभी जितनी जल्दी, लेकिन वायरस जो लॉकडाउन का प्रयोग करने के लिए बताया गया है वो लॉकडाउन का प्रयोग करना चाहिए। मुंह में मास्क का उपयोग और सैनिटाइज होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके उनको हटाया जा सकता है। परंतु लोगों को बहुत ज्यादा इस रोग में कष्ट है। बेरोजगार लोग भी शहर में रह करके बहुत परेशान है। उसकी परेशानी का आकलन सरकार पूरी तरीके से नहीं कर पा रही है। फिर भी जो कुछ दे रही है 1,35 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें सरकार कहाँ तक के लोगों की व्यवस्था कर पाएगी। ऐसी व्यवस्था उनको करनी चाहिए कि ताकि सभी लोग आराम से रहें। और कोरोना वायरस के संबंध में जो चीन ने जैविक हथियार के रूप में
पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था, उसका प्रयोग अपने यहाँ करते करते लीक कर गया और भारत को अपने गिरफ्त में ले ही लिया तथा अमेरिका के समृद्धशाली राष्ट्र को भी उन्होंने गिरफ्त में लेकर के जिन पर सभी देशों ने मिलकर के चीन के विरुद्ध कार्रवाई करने का मन बना रखा है, जो सार्वजनिक हित में होगा। और चीन पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि अमेरिका उस कार्रवाई करे और यूनेस्को में उसका मुकदमा दायर करके उससे मुआवजा लिया जाए। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि लॉकडाउन का माहौल है, तो जो लोग भी अनावश्यक तरीके से अपने घर से बाहर घूमते हैं, कई बच्चे हैं, पुलिस को गुमराह करने के लिए पुलिस आती है, उसके बाद चले जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग होना चाहिए। भारतीय संविधान में कानून की व्यवस्था है और कानून की व्याख्या भी की गई है, उस क्रम के अंतर्गत उनको पकड़कर उनको जेल में डालना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं, जो रोगों से ग्रस्त हैं, उनकी दवा भी सरकार जगह जगह व्यवस्था के वहाँ उनको पहुँचाना चाहिए। और गलत लोगों को, गाँव के लोगों को चाहिए कि स्थानीय थाने में तथा जिले स्तर पर अधिकारियों को उनको सौंप देना चाहिए ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे डॉक्टर रमेश कुमार मौर्य जी, जो कि वजीरगंज जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। बहुत ही दरिया दिली इंसान है, लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। तो यदि आपको भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आप हमारी वेबसाइट www.nationalview.in पर जाकर लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं।